वालेकुम, मैं हूं ऐना इमरान खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। आज हम द क्रेडिबल एडवाइस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ कोरू कंसल्टेंट के जीएम सर अली अतर खान साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। जो इनका इंटरनेशनल ट्रिप हुआ है उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ऐना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी तबीयत है सर आपकी? फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, आप लोग का जो इंटरनेशनल हमारा भी टूर हुआ है उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई है लोगों के हवाले से और लोगों को बहुत इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब पता चला कि हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हुए और उसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा? आपकी क्या जर्नी रही? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू, शुक्रिया है ना आपका, आपने मुझे बुलाया और मुझसे इस हवाले से आगाही करने के लिए बोला और बातचीत करने को। आप लोगों को कोरू के हवाले से तो जितने भी ऑडियंस हैं उनको कुछ ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरू एक रिलायबल नाम है, एक ऐसा कंसल्टेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ के फिजिकली तौर पे तो सारे क्लाइंट हमें आउट ऑफ कंट्री के जो है वो नहीं हमारे पास आते, प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स होते हैं या फिर किसी और कंट्रीज़ में, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो या किसी और यूरोपियन कंट्री में बैठे हुए लोग भी हमसे अपना प्रोसेस करवा रहे होते हैं और ये उन लोगों का एतमाद होता है जो वो कोरू पे करते हैं और वो ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो लोग दूर होने के बावजूद हम पे उसका इजहार करते हैं, उस एतमाद का जिसकी बदौलत हम यहाँ से रहते हुए, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो हम अक्सर हमेशा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, गलत किस्म के कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर वो जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा रिलायबल नाम हो जहाँ वो जाके रजिस्टर्ड हो और ऑनेस्टली अंदाज में उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। तो उसके लिए जाहिर सी बात है हम मार्केटिंग के हवाले से तो हमारी वीडियोस जा ही रही होती हैं और हम बता भी रहे होते हैं, लेकिन हमने माशाल्लाह बहुत थोड़े अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली, यानी हमारे जो 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 ट्रिप थे वो इस्लामाबाद के अंदर, पीसी के अंदर हम लोग जाते थे और वहाँ पर बड़े सेमिनार्स हमने किए, कॉन्फ्रेंसेस की, वहाँ पर फिजिकली अपनी क्लाइंट से जो उनकी हमारी प्रेजेंस की वजह से खुश होते थे तो उनसे मुलाकातें भी की और बड़ा अच्छा, चाहे वो लाहौर है चाहे वो इस्लामाबाद है, बहुत आउटस्टैंडिंग उन लोगों का जो था वो रिस्पॉन्ड था। उसके साथ साथ फिर टाइम बीइंग फिर हमने दुबई के अंदर भी इसी तरह की एक्टिविटी करी और वहाँ पर भी गए और इसी तरीके से हमने अपनी 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 सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। फिर उसके बाद फाइनली जो अभी आपने मुझसे रिसेंटली पूछ रही है तो वो ट्रिप हमारा था मलेशिया और सिंगापुर का और मैं आपको यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट के तौर पे ज़रूर बताऊंगा कि मतलब जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी और सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो वाकई एक तो सबसे पहले दिली तौर पे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है और फिर उसके बाद वो तमाम लोग जो इस टीम का हिस्सा हैं उन तमाम लोगों की जो एक, जिसे कहना चाहिए एक टीम वर्क होता है जिसकी बदौलत आपको वो मुकाम और वो आपको सक्सेस मिलती है जिसपे लोगों का आप पे ट्रस्ट होता है। और वो यही था कि वहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हमसे इन जगहों पे मिले, चाहे वो मलेशिया में है या सिंगापुर में, तो उन लोगों का यही एतमाद था कि हमने आप लोगों के हवाले से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पास पता थी, लेकिन आप फिजिकली आपकी जो प्रेजेंस है उससे हमें बहुत खुशी हुआ एंड वी आर वेरी लकी टू मीट विद यू एज अ कोरू रिप्रेजेंटेटिव जो आप आज हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। तो बहरहाल हमने उनको वो तमाम चीज़ें जो हम आम तौर पे डिफरेंट लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए करते हैं वो चेक भी की और उसी के अंदर बहुत सारे लोग हमारे पास आके एनरोल, मतलब रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा आया लोगों की तरफ से, आपको वहाँ एक अच्छी सक्सेस मिली है हमें। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है और आई थिंक अमेजिंग ट्रिप रहा। बिल्कुल सर ऐसा ही है और इंटरनेशनली और भी इंशाल्लाह हमारे आगे फिर एक्सपेक्टेशन से क्या वेल पाइपलाइन में तो है ना, और इफ ये सारी चीजें क्योंकि हमारी मार्केटिंग की जो टीम्स होती हैं वो ये सारी अरेंजमेंट्स को कर रही होती है, तो पाइपलाइन में तो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर शायद यूरोप साइड का हो हमारा, और जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं चाहे वो जर्मनी है या कुछ और हैं, तो इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम में आप इंशाल्लाह हमें कोरू वालों को वहाँ पर भी देखेंगे। सर बिल्कुल। अच्छा मेरा ये सवाल आपसे सर कि जो EB2 की हाइप यहाँ पाकिस्तान में ओवरऑल इतनी ज्यादा है माशाल्लाह, जो पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, कोरू कंसल्ट की जानिब से ज्यादा हमने इस चीज की अवेयरनेस लोगों को दी है। तो अब जैसे आपको पता है कि दिसंबर है और आगे आने वाली एक्सपेक्टेशंस ये कि ट्रंप ने आके इम्प्लीमेंट्स करने हैं कुछ, और उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई ऐसी चीज जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ
कि आप उन्हें कोई इंफॉर्मेटिव कोई चीज बता सकें कि रिगार्डिंग द प्रोसेस, ऐसा अच्छा कुछ है? देखिए, मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस से ज़रूर जो है वो मुखातिब होना चाहूँगा। वैसे तो ऑल्दो हमारे रिप्रेजेंटेटिव द क्रेडिबल एडवाइस के प्लेटफॉर्म से बारहा आपको तमाम चीज़ों की जो अपडेट्स होती हैं वो गाइडेंस आपको दे रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये मौका है, इन्होंने सवाल कर लिया तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा कि एज सच EB2 के प्रोग्राम पे बराह रास्त इसका कोई असर नहीं है। और थोड़ी बहुत जो ट्रम्प गवर्नमेंट जो वहाँ पर अब एक अदर गवर्नमेंट है, बाइडेन गवर्नमेंट के बाद अब ये इस वहाँ पर रूल करेंगे, तो उन्होंने ज़रूर इलीगल जो भी वहाँ पर इमिग्रेंट्स आए हुए हैं गलत तरीके से अगर उन्होंने किया, वो उन लोगों के हवाले से, जितने भी लीगल एस्पेक्ट से जो लोग और पाथवे से वहाँ पर जाएंगे उनके हवाले से आज सच अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है, पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल द सेम प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। जो जिस तरह से बहुत से लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे थे कि शायद अब अप्रूवल आना बंद हो गया या शायद आगे वीज़ा EB2 के हवाले से अब आगे शायद मुश्किल हो जाए, तो एज सच अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोसेस को करवाएं यहाँ पर और EB2 के प्रोग्राम के अंदर आके एनरोल भी हों। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और आई एम श्योर जो भी क्यूरीज थी ऑडियंस की हमारी वो फुलफिल हो चुकी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट सेशन में भी जरूर इनवाइट करेंगे। बिल्कुल, आपने बुलाया और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया, आपको भी बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।